हमें सदियों से बताया गया है कि ऊपर कोई बैठा है आकाश में जो इस दुनिया को चलाता है, जो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। लेकिन 20वीं सदी में एक ऐसा दार्शनिक आया जिन्होंने कहा कि ईश्वर सबसे बड़ी झूठ है। God is the greatest lie invented by man. कोई ईश्वर जैसी चीज इस दुनिया में ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओशो रजनीश की। ओशो ने जब ऐसा कहा तो पूरे संसार में भूचाल आ गया। धर्म गुरुओं ने उन्हें पाखंडी कहा। लेकिन आखिर ओशो जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसने बुद्ध, कबीर और जीसस पर सैकड़ों प्रवचन दिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है? क्या ओशो सचमुच नास्तिक थे या इस नहीं में कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज इन सभी बातों को हम गहराई से समझेंगे। ओशो के इस विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके एक बुनियादी सिद्धांत को समझना जरूरी है। ओशो कहते थे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे एक जो मानते हैं और दूसरे जो जानते हैं। जब आप किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, तो ओशो कहते हैं कि यह आपकी कमजोरी है। आपने सिर्फ मान लिया है क्योंकि आपके माता पिता ने, आपके समाज ने बचपन से आपके दिमाग में यह बात डाल दी है। जैसे ही आप किसी चीज को मान लेते हैं, आपकी खोजने की तरफ खत्म हो जाती है, आप संतुष्ट हो जाते हैं। ओशो ने पारंपरिक ईश्वर पर हमला इसलिए भी किया क्योंकि वे देखते थे कि ईश्वर के नाम से मनुष्य का शोषण हो रहा है। ईश्वर को हमेशा एक पुलिसमैन की तरह पेश किया जाता रहा है। अगर तुम ईश्वर की पूजा नहीं करोगे तो वो तुम्हें नर्क की आंख में झोंक देगा, और अगर तुम ईश्वर की चापलूसी नहीं करोगे तो वह तुम्हें स्वर्ग की सुख सुविधाएं नहीं देगा। अर्थात ईश्वर को मानते हैं भय से, और ओशो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में भय हो तुम मुक्त नहीं हो सकते, तुम ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भय होता वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, देयर इज नो गॉड, लेकिन मैं ईश्वरीयता को मानता हूँ। वह ईश्वरीयता को एक विशेषता समझते हैं, न कि कोई व्यक्ति जो आकाश में बैठा हो और इस दुनिया को संचालित कर रहा हो। ओशो कहते हैं कि एक फूल का खिलना ही ईश्वर है, एक माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति प्रेम ही ईश्वर है, एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम में आलिंगन ही ईश्वर है। दरअसल ओशो पारंपरिक ईश्वर को नहीं मानते, उस ईश्वर को नहीं मानते जो ईश्वर नहीं है बल्कि एक पुलिसमैन है जो हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। तो क्या ओशो नास्तिक थे? बिल्कुल नहीं, ओशो सच्चे अर्थों में आस्तिक थे। ओशो का कहना था स्वयं का साक्षात्कार। यदि तुम स्वयं को जान जाते हो, जिस समय तुम्हारे अंतर्मन का फूल खिल जाता है, तुम्हारे हृदय का कमल खिलता है, तब तुम यह जान जाते हो कि बाहर की सारी यात्राएं व्यर्थ है, तुम स्वयं में उतरते हो। और ओशो का भरत वाक्य बुद्ध के वाक्य से बिल्कुल मिलता जुलता है, अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बने। इस प्रकार एक दार्शनिक जिन्होंने परंपरावादी ईश्वर का खंडन करते हुए और धर्म के नाम पर फैला पाखंड को दूर करते हुए, द न्यू मैन जोरवा द बुद्धा, जिन्होंने ये कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन धर्म, परंपरा और ये आस्थाएं, ये मान्यता, ये अंधश्रद्धा उसे बेरियों में जकड़ा है। तो ओशो जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं, और सच्चा ईश्वर ये नहीं है जो आपके पाप और पुण्य का हिसाब रखता हो। सच्चा ईश्वर वह है जो तुम प्रेम में पाते हो, जो तुम। ओशो का ईश्वर नहीं है कहना किसी नास्तिकता का प्रतीक नहीं था, यह तो एक परम आस्तिक की पुकार थी जो आपको अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश में लाना चाहता था। उन्होंने ईश्वर को हमसे छीना नहीं बल्कि हमें ईश्वर ही बनाया। अगर आपको दर्शन और विचारों की यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें, स्वयं को जानें, आनंदित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।